कोटेपुर एक ऐसा गांव है जहां कोई नहीं रहता है। एक ऐसी जगह जहां दिन में भी लोग जाने से घबराते हैं। ऐसा होने पर भी आपने पूरी रात वहां बिताई। वो क्यों? ये की ना पुलिस ऑफिसर जैसी बात। देखा, मुझे तुम्हारे पुलिस होने पर शक होता था, पर अब मेरा शक दूर हो गया। बोलो नंदीश। पुलिस ऑफिसर कुछ पूछ रहे हैं और तुम्हारी बातों में और मधुमती की बातों में कोई समानता नहीं है। वो मधु के रिश्तेदार के यहाँ गृह प्रवेश था और फिर उसके 3 दिन बाद मेरे रिश्तेदार के यहाँ शादी थी। आने जाने में परेशानी होगी इसलिए मैं वहीं रिश्तेदार के यहाँ रुक गया, फिर शादी खत्म करके आया। आप इस बात को टाल रहे हैं ऐसा लग रहा है। देखिए सर, मेरे बारे में कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, बता दूंगा, लेकिन इस मोबाइल के बारे में कुछ नहीं पता। मेरे रिश्तेदारों का घर गालीपुर में है, कोटेपुर में नहीं। नागमणि को हासिल करने में कितने साल बर्बाद हो गए। इसे पाने के लिए जो भी करना पड़े मैं वो सब करूंगा। हाँ, जल्द से जल्द मुझे नागमणि के बारे में पता लगाना होगा। उसे हासिल किए बिना मैं कौन हूं ये बात किसी को नहीं बता सकता। ये नाटक कर करके थक गया हूं मैं। मुझे अपना असली रूप चाहिए। हेलो हेलो, कहाँ पे हो तुम? यहीं चंद्रगिरी में हूँ। वहाँ पे क्या कर रहे हो? आप यहाँ आ सकते हो? अरे इतनी दूर क्यों? उसके बजाय तुम ही घर के पास आ जाओ ना, मुझे तुमसे बात करनी है। आप आ जाइए ना भैया। तुमने मुझे क्या कहा? भैया कहा। पता नहीं कैसे गलती से मुंह से निकल गया। गलती से नहीं निकला है, जो दिल में था वही बाहर आया है। इसे सुनकर मुझे सुकून मिल रहा है। अब से मुझे यही बुलाना, ठीक है? ठीक है, आप जल्द से जल्द यहाँ आ जाइए। आपसे मुझे एक बहुत ही जरूरी बात करनी है। मुझे आपको कुछ दिखाना है भैया। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। आप पहले यहाँ आइए तो सही, आपको सब पता चल जाएगा। ठीक है भाई, आधे घंटे में पहुंच रहा हूँ। बाय। ओम कालिकाय नमः। ओम कालहस्ताय नमः। ओम कालरात्रि मनोहराय नमः। ओम शमशानवासाय नमः। ओम रक्ताग्राय प्रियाय नमः। महामाता कालेश्वरी, सर्व कालेश्वरी, मेरी इतनी बार मृत्यु होने पर भी बार बार मुझे पुनर्जन्म देकर कृपा की है आपने। अपने इस भक्त का साष्टांग प्रणाम स्वीकार करें। सारे लोगों की मोहमणि, मेरे जैसे शूद्र के नसीब की दिव्यमणि, सात्विकों के लिए जो पुण्यमणि है मुझे प्राप्त करनी है। नागमणि मेरी होनी चाहिए। आशीर्वाद दे माँ। प्राप्त तो मैं करूंगा माँ, जरूर करूंगा। प्राप्त करने के बाद सुनो गरुड़ देव, आपको समर्पित करूंगा। हे विशेष, क्या बात है? तुमने मुझे अर्जेंटली यहाँ बुलाया।
ओह माय गॉड, व्हाट अ मिरेकल। हे विशेष, तुमने ये कैसे किया? मेरा प्यार सच्चा है भैया, इसलिए मैं ये कर पाया। अब तो आप मानते हो ना कि मेरा प्यार सच्चा है। हे, ये क्या है? तुम्हारे हाथ पे इतनी चोट, तुमने क्या कर लिया ये? मेरे मन में घूम रहे नाम को उस पहाड़ पर लिख दिया, तो छोटी मोटी चोटें तो आएगी ही। ये तुमने अपना क्या हाल बना रखा है? इसे देखकर मुझे दर्द हो रहा है। बहुत दर्द हो रहा है क्या? जब प्यार सच्चा हो तो किसी प्रकार का दर्द नहीं होता। मेरे हाथ पर लगी चोटों का पहाड़ पर लिखा हुआ उसका नाम ही दवाई है। एक बार को प्रेमी मर सकते हैं, लेकिन प्यार प्यार कभी भी नहीं मरता। चलिए ये सब छोड़िए, कोई चाहे कुछ भी कह ले, मेरे मयूरी को मैं जिस मयूरी से प्यार करता हूं बस उसे मेरा प्यार पता चल जाए, जैसे इस वक्त आपको पता चल गया कितना सच्चा है मेरा प्यार। एक ही रात में तुमने ये सब कैसे कर लिया? मेरे प्यार के कारण भैया। अब तो शिवानी जी मेरी शादी करवाएंगी ना। हाँ, करवाएंगी। मैं उन्हें समझाऊंगा। तुम्हारी और मयूरी की शादी जरूर होगी, तुम चिंता मत करो। अरे मयूरी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? दरअसल मैं आपसे ही बात करने आ रही थी दीदी। तुम परेशान लग रही हो, क्या बात है? बताओ मुझे। मेरे बोलने से क्या होगा दीदी? गांव वाले तो मेरे बारे में न जाने कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। मैं कुछ समझी नहीं। किसी ने कुछ कहा है क्या तुमसे? न जाने क्यों बहुत दुख हो रहा है मुझे। सब लोग मेरे बारे में अजीब सी बातें बना रहे हैं। बातें बना रहे हैं मतलब? ओह, शादी के लिए लड़का नहीं मिलेगा ऐसा बोल रहे हैं? तुम्हारी शादी नहीं हो पाएगी ये बोल रहे हैं? मेरी शादी को लेकर कोई कुछ बात नहीं कर रहा है दीदी। तो फिर? मेरे बारे में न जाने किसी ने कुछ लिखा है। लिखा है? क्या लिखा है? कहाँ लिखा है? वो जो चंद्रगिरी पहाड़ है ना, वहाँ पर मेरे बारे में किसी ने कुछ लिख दिया है। पहाड़ पर तुम्हारे बारे में लिखा हुआ है? लेकिन उतने बड़े पहाड़ पर कोई कुछ कैसे लिख सकता है? सब यही तो बातें कर रहे हैं दीदी। अरे शिवानी जी, आप यहाँ पर हैं? मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। कॉल करने पे भी कनेक्ट नहीं हो रहा था। बात क्या है? प्यार का मामला है। कहते हैं सच्चा प्यार करने वाले साक्षात भगवान का रूप होते हैं। मुझे आपकी बातें समझ में नहीं आ रही। समझ में आ जाएगा। चलिए। या आप मुझे कहाँ लेकर आए हैं? कहा ना, प्यार का मामला है। किसका प्यार? कैसा प्यार? आप ये क्या बातें कर रहे हैं? विशेष और मयूरी के प्यार के बारे में कह रहा हूँ। उनका प्यार सच्चा है ये कह रहा हूँ। आपका पहाड़ जैसा गुस्सा ये पहाड़ देखते ही गायब हो जाएगा। वहां देखिए।
उसने पहाड़ कुरेद कुरेद कर मयूरी का नाम लिखा है। उसके मरने के बाद भी उसके प्यार को याद रखा जाए, ये उसकी इच्छा है। उसका प्यार कितना महान है ना। ये लिखने में उसने सिर्फ पसीना ही नहीं बहाया, खून भी बहाया है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? ऐसे पहाड़ पर नाम लिख देने से प्यार की सच्चाई साबित हो जाती है। वो कौन है, कहाँ से आया है, क्या करता है, किसी को कुछ भी नहीं पता। ऐसे लड़के पर विश्वास कैसे करूं? वो एक अच्छा लड़का है, अच्छा पति भी जरूर बनेगा। लड़के की मंजूरी के बिना जबरदस्ती शादी करने वाला एक अच्छा इंसान है। उसका प्यार सच्चा है। आपको पसंद ना होने पर भी त्रिशूल अपने साथ मंगलसूत्र लेकर घूमता था, फिर वो कैसे अच्छा इंसान हुआ? उसका प्यार सच्चा कैसे हुआ? त्रिशूल आपसे पागलों की तरह प्यार करता है, और यही पागलों वाला प्यार विशेष भी करता है। और तो और आपको जैसा लड़का चाहिए वैसे ही उसका जन्म भी पुब्बा नक्षत्र में हुआ है। माँ बाप ना होने के कारण अनाथ आश्रम में बड़ा हुआ। दिखने में भी अच्छा दिखता है, और तो और उनकी कुंडली भी मिल रही है, और वो मयूरी को भी पसंद है। हर कोई इसके लिए राजी है, तो आप क्यों इस शादी के लिए मना कर रही हैं, ये बताइए। ओम ज्वाला मालिनीये नमः। ओम रुंड मालिनीये नमः। ओम सौम्यनिधये नमः। चामुंडाए नमः। हे माँ, इस भक्त की पीड़ा को दूर कीजिए। आप हमें ये सूचित कीजिए कि किस ओर जाने से नागमणि प्राप्त होगी। दिग्विजय के घर में रहने वाली उस नागिन का उद्देश्य क्या है? उसी के चलते मुझे उसे हराने के लिए क्या करना होगा, ये भी सूचित कीजिए माँ। ओम ज्वाला मालिनीये नमः। रुंड मालिनीये नमः। हे मां, ये कौन है? इसे इस पूजा के बीच में दिखाने का उद्देश्य क्या है? ये तो मयूरी है, मंदिर के पंडित की बेटी। लेकिन ये चेहरा, इसका क्या मतलब हो सकता है? पता नहीं दिग्विजय, अब मां ही हमें बताएंगी। उनके प्यार की जीत हो, उन दोनों की शादी हो, मैं यही चाहता हूँ। जानती हैं, ताकि आपको आपका त्रिशूल जल्दी मिल जाए। अगर आप अपने त्रिशूल से मिलना चाहती हैं, तो मयूरी की शादी होनी चाहिए ना। आप इन दोनों की शादी में जितनी देर करेंगी, त्रिशूल से भी उतने ही समय बाद मिल पाएंगी।